सार्गरोर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरं देवं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये अपना स्वरूप की दृढ़ता, ये मानस थोड़ा बड़ा अमूल है, इससे अपने स्वरूप को जानो। ये मानव थोड़ा बार बार नहीं मिलता है, इसलिए संतों ने बताया बेर बेर नहीं पाई ये सुंदर मानस दे, राम भजन सेवा सो करते सौदा कर ले। ये थोड़ा बार बार मिलेगा नहीं। आप इस थोड़े में आकर अपने स्वरूप को जानो। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ कि इंद्रियाँ हूँ कि मन हूँ कि बुद्धि हूँ, चित्त हूँ कि अहंकार हूँ, मैं कौन हूँ। अपने आप को जानो। आप शरीर के साक्षी हो, शरीर के दृष्टा हो, शरीर को जानने वाले हो। शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, प्राण नहीं हो, प्राणों का साक्षी हो, प्राणों को जानने वाले हो। आप चेतन, निर्विकल्प चेतन हो। आप शरीर भूल से बन गए, आप पहले ही निर्विकल्प चेतन हो। आप सर्वदेशी हो, आप एकदेशी नहीं हो। शरीर एकदेशी है, आप सर्वदेशी हो। शरीर नाशी है, आप अविनाशी हो। शरीर विकारी है, आप निर्विकार हो। शरीर जड़ है, आप चेतन हो। शरीर कल्प है, आप निर्विकल्प हो। शरीर सौ है, आप शिव हो। आप शरीर के साक्षी, शरीर में रहते ही शरीर से अलग हो। आप सर्वदेशी हो। ये शरीर आपकी कल्पना है, मन भी आपकी कल्पना है, बुद्धि भी आपकी कल्पना है, चित्त भी आपकी कल्पना है, अहंकार आपकी कल्पना। आप निर्विकल्प चेतन हो। आपकी कल्पना से ही सारा संसार बना है। ये प्रकृति सब आपकी है। आप प्रकृति पुरुष, आप एक ही हो। फेन बुद्ध बुद्धि जड़, फेन बुद्ध बुद्धि जड़ में ही उत्पन्न होते हैं, जल में लीन होते हैं, जड़ ही है। फेन बुद्ध बुद्धि है ही नहीं, विचार कर देखे तो जड़ ही है। जल में कई फेन बुद्ध बुद्धि बनते हैं, मिलते हैं, बनते हैं, डब्बू सब बनते हैं, मिलते हैं। वास्तव में देखे तो जड़ ही है। ऐसे ही ये जगत है नहीं, आप ही हो। आपका आधार पर ये जगत बनता है, मिटता है, बनता है, भजनता है, सब कुछ होता है। आपका आधार ही है सब कुछ। आप निर्विकल्प चेतन का आधार पर सब जगत बनता है, मिटता है, बनता है, सब कुछ आपकी ही कल्पना है। आप ही प्रकृति, आप ही पुरुषों, सब कुछ आप ही हो। आपका आधार से सब कुछ बन रहा है। आप निर्विकल्प चेतन हो। शरीर जड़ है, आप चेतन हो। शरीर सौ है, आप शिव हो। आप सर्वव्यापी हो। आपका आधार से सच कल्पना हुई। महतत्व, महतत्व ये माया, माया से महतत्व, महत्व से 25 प्रकृति बनी। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पांचों तत्व हुए। 25 प्रकृति हुई। 3 गुण आपके हुए, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। ये कल्पना सब आपकी है। हाँ, इन प्रकृति को आप जानने वाले, इनसे अलग, इससे न्यारा हो। आपने ही कल्पना करी थी। प्रकृति 5 तत्व है, 5 के एक एक प्रकृति हुई। आकाश का शोक, काम, क्रोध, मोह, भय, प्रसरण, ध्यान, बलन, चलन, आकुचन, निंद्रा, तर्षा, शुद्धा, कांति, आलस, रकत, मूत्र, पसीना, वीर्य, लार, आडमास, नाड़ी, रोम, तविता। ये 25 प्रकृति को आप जानने वाले, इनसे अलग, इनका साक्षी, इनका दृष्टा हो। आप इनसे परे हो। इसलिए आप शरीर एक कल्पना मात्र है। ये सेवा करने का साधन है। इसलिए न आप स्त्री हो, न पुरुष हो, न नपुंसक हो। आप इनको सबको जानने वाले हो। ये तो सब कर्म करने का साधन है। ये तो एक नाम मात्र ढांचा है, सेवा करने के लिए मिला है। इसको साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइने जही परलोक सुवारा। ये थोड़ा मानस, थोड़ा साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। न आप स्त्री हो, न आप पुरुष हो, न आप नपुंसक हो। आप तो इनको जानने वाले चेतन, इनसे अलग हो। हाँ, आप शरीर में रहते ही शरीर से अलग हो। आप भूल से शरीर बन गए, बाकी शरीर हो नहीं। शरीर एक कर्म करने का साधन ज़रूर है। आप इन शरीर, आपके आधार पर ये भास रहा है शरीर, वास्तव में है नहीं, आप ही हो, स्वयं ही हो। आपकी कल्पना है सब कुछ, आप नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए व्यवहार और परमार्थ, व्यवहार तो सुधरा हुआ है, परमार्थ, हाँ परमार्थ तो सुधरा हुआ है, व्यवहार को सुधार लो। ये शरीर व्यवहार में है, आप परमार्थी हो, आप सर्वव्यापी हो।
आप कण कण में व्यापक हो, आप हथेली कीड़ी तक चेतन हो, सर्वदेशी हो। ये शरीर एक देशी है, इसलिए ये सेवा करने का साधन है। इससे मानस थोड़ा बड़ा अमोल है। इसी को संतों ने बताया है, ये थोड़ा बड़ा अमोल है, ये देवों को दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिलता। हाँ, देवता भी तरसते हैं। हाँ, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जय परलोक सुवारा। मानस तन बड़े बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा। बड़े भाग पाइए सत्संग का, बिन प्रयास हो बहुष भंगा। ये मानस थोड़ा बड़े भाग्य से मिलता है। इसलिए हाँ, संतों ने भी बताया है और रामायण भी बता रही है, मानस तन दुर्लभ जग माई, देवों को ये प्राप्त नाई। सकल देव ये इंचा करई, मानस हुई भव सागर तीरई। ये मानस थोड़ा भवसागर पार होने का साधन है। इससे भवसागर के आप पार हो जाते हो। ये मानस थोड़ा बड़ा भाग्य से मिला है, इसलिए ये बड़े भाग्य है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य से मिलता है। मानस थोड़ा बड़ा अमोल है। अब आप व्यवहार को सुधार लें। न आप स्त्री हो, न पुरुष हो, न नपुंसक हो। ये शरीर है व्यवहार में, तो व्यवहार को सुधार। व्यवहार कैसे सुधारेंगे? ये व्यवहार स्त्री पुरुष, ये व्यवहार है। माँ बेट भाई बहन पुत्र, ये व्यवहार है। व्यवहार को आप सुधार लें। जैसे सोने के आभूषण, हाँ, सोने से अलग नहीं होते, पर उन आभूषणों का व्यवहार होता है। यहाँ पहनने वाला गहना गला में अच्छा लगता है, हाथ में पहन लिया तो वो अच्छा नहीं लगता, उनका व्यवहार बिगड़ जाता है। इसीलिए आप व्यवहार को सुधारो। पुरुष का क्या धर्म है? अपनी पत्नी को लक्ष्मी का रूप समझे। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है। स्त्री पुरुष का प्रेम रहेगा ना, लक्ष्मी का पाशा बनेगा। दोनों का प्रेम है। पत्नी का व्यवहार, पति का धर्म क्या? अपनी स्त्री लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा। दोनों प्रेम से रहेंगे तो लक्ष्मी का भाषा बनेगा घर में, कभी फूट नहीं होगी। और पुरुष का धर्म, यह स्त्री का धर्म क्या है? अपने पति को परमात्मा का रूप समझे और परमात्मा जान कर तन मन से सेवा करे। ये पत्नी का धर्म है। व्यवहार दृष्टि और परमार्थक दृष्टि। परमार्थ तो सुधरा हुआ है, व्यवहार को सुधारना ये व्यवहारिक है। और बच्चों का धर्म अपने माँ पिता को परमात्मा का रूप समझ करके तन मन से सेवा करनी चाहिए। माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बच्चों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। 4 बजे की हुआ सब रोगों की दवा, अरे 4 बजे नहीं तो 5 बजे तो जल्दी उठना ही चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसलिए बच्चों का धर्म अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, माता पिता के सामने मत नहीं बोलना, ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना, विद्या अध्ययन करना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। बच्चों को खट्टा खरा तरपरा खिसल ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठ के विद्या का अध्ययन करना चाहिए। 4 बजे उठ के पढ़ाई करेगा तो विद्या में पास होगा, अच्छे नंबर आएंगे बच्चों। 4 बजे उठना चाहिए पढ़ाई के लिए, शाम को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करना चाहिए। ब्रह्मचारियों का बच्चों का धर्म है। अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करे, बड़ों को नमस्कार करे, बड़े की आज्ञा का पालन करे, गुटखा जर्दा फरदा ऐसा नहीं खावे और नशीली चीज़ों से दूर रहे। गुटखा जर्दा फरदा दारू मांस अंडा शराब मान खराब नशीली चीज़ें बीड़ी सिगरेट गुटखा जर्दा फरदा इनका त्याग करना चाहिए। यह बच्चों की बुद्धि खराब हो जाती है इससे नशीले गांजे भांग सुल्फा पीने से, इसी को त्याग करना चाहिए। हाँ, और गृहस्थ आश्रम में अपनी पत्नी का प्रेम होना चाहिए। गृहस्थी अतिथि आय का सत्कार करना चाहिए। सब प्राणी की सेवा करनी गृहस्थी का धर्म है और अपने धर्म पर चलना चाहिए। इसीलिए इन व्यवहार को सुधार लो। व्यवहारिक दृष्टि, परमार्थिक दृष्टि, गृहस्थी आश्रम में ही सब कुछ है और आप परमात्मा की प्राप्ति, हाँ,
परमात्मा का स्वरूप ही हो, प्राप्त किया है। इसलिए अभिमान का त्याग करना चाहिए। ये शरीर मत बनना। शरीर एक कर्म करने का साधन, सेवा करने का साधन। आप परमात्मा का अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल से सुख राशि। आप ईश्वर का अंश ही हो, फिर ईश्वर से अलग कैसे भूल के हाँ। अरे स्वयं सच्चिदानंदा भूल कर भयो बंद। अरे भूल कर बंदा बन गया, 3.5 हाथ का शरीर बन गया। अब चेतन हो, जड़ हो ही नहीं, न स्त्री हो न पुरुष हो, न पुरुष को अब आत्मा हो, सर्वत्र व्यापक हो। ये दृढ़ता कर लो। ग्रस्त में रहो चाहे वन में रहो चाहे घर में रहो, कहाँ रहो। अरे इसमें त्याग्रस्त का बेमान नहीं होता कि त्यागी करता, नहीं त्यागी ग्रस्ती कुछ भी हो। आप कर्म करते ही अपने स्वरूप की दृढ़ता रखो। ये शरीर एक कर्म करने का, सेवा करने का शरीर। ये मैं नहीं कहता कि कर्म मत करो, कर्म करो, मैं दृढ़ता कर लो कि मैं कौन हूँ। ये विचार करो मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, चित्त हूँ, अहंकार हूँ, कौन है। ये दृढ़ता कर लो बुद्धि में, मैं चेतन हूँ, शरीर हूँ ही नहीं मैं। सेवा ये शरीर का व्यवहार है तो व्यवहार आप करो, मना नहीं करते के। शास्त्र के अनुसार कर्म करो, धर्म के अनुसार कर्म करो। ये मानस तोड़ा है। ये स्त्रियों पुरुषों का धर्म है व्यवहारिक। आपका धर्म है गृहस्थी का अतिथि सत्कार, सबकी सेवा, प्राणी मात्र की आदर करना। पुरुष का धर्म अपनी स्त्री को लक्ष्मी समझे। एक नारी से ब्रह्मचारी होता है, एक पुरुष के नाम सती है, सती जति का जोड़ा है संसार में। इस सत्य के मार्ग पर चलोगे तो गृहस्थ में रहते ही मुक्त हो जाएंगे। हाँ, ये आपका ये कर्तव्य है, उस धर्म के अनुसार चलो और अपना स्वरूप की दृढ़ता कर लो। और ये मानव थोड़ा बड़ा अमोल है, इसमें ही करना है जो कर लो। हाँ, शरीर एक सेवा करने का साधन है। अराज प्राणी मात्र की सेवा करो, कण कण में भगवान का रूप देखो। हाँ, लीला मत देख लीलाधारी, लीलाधारी को देखो, लीला को मत देखो। ये लीला बहुत विचित्र लीला है। ये शरीरों की तरफ ध्यान होते, शरीर कल्पना मात्र है। इस चेतन की तरफ देव, चेतन सर्वव्यापी है। सब इस चेतन के आधार से शरीर भाष रहा है, चाल रहा है, सब कुछ कर्म कर रहा है। वो चेतन आधार सर्वत्र कण कण में है, उसको पहचानो। ओम शांति 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 शांति।